गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें बहुत कम लोग जाते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा-फूटा मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां देवी का वास है और जो भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु वहां जाने का साहस बहुत कम लोगों में था, क्योंकि रास्ते में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती थीं। एक दिन राजू नाम का एक युवक गांव में आया। वह बहुत ही चालाक और चतुर था। उसे उस मंदिर के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और देवी से अपने जीवन के सारे सुख मांगेगा। राजू ने रात के समय मंदिर की ओर चलना शुरू किया। पहले ही मोड़ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने राजू से कहा, बेटा, इस रास्ते पर मत जा, ये रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। राजू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर एक घनी झाड़ी से आवाज आई, राजू, लौट जा, ये रास्ता खतरनाक है। राजू ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। हर मिनट पर कोई न कोई बाधा उसके रास्ते में आ रही थी, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। आधे रास्ते पर उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने पत्थर को पार करने की कोशिश की, उसके नीचे से एक जहरीला सांप निकल आया। राजू ने किसी तरह से खुद को बचाया और मंदिर की ओर बढ़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक काला बाघ बैठा था। राजू ने सोचा कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और धीरे धीरे बाघ के पास गया। तभी बाघ ने अपना रूप बदल लिया और देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन रास्ते पर चलने का साहस दिखाया, परंतु तुम्हारी इच्छा केवल स्वार्थ पर आधारित थी। इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल ही मिलेगा। राजू ने महसूस किया कि उसने अपने स्वार्थ के कारण कितने लोगों की चेतावनी को अनसुना किया और कितने कष्ट सहे। उसने देवी से माफी मांगी और सच्चे मन से अपने गलतियों का प्रायश्चित किया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चे कर्म ही मनुष्य को सच्चा सुख देते हैं। राजू ने उस दिन से अपने जीवन को बदल दिया और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रण लिया।